आपके प्रारंभिक शिक्षा नवीन प्रयास के नए टॉपिक को लेकर आए हैं एनसीएफ 2000। पहले हम एनसीएफ के बारे में जानेंगे कि कब कौन कौन से एनसीएफ आए और किस किस प्रकार से एनसीएफ का विकास। एनसीएफ पहले हम जानते हैं एनसीएफ होता क्या है, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। एनसीएफ की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी अगर हिंदी बात करें तो कहेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अब इसका विकास क्यों किया गया, किस लिए किया गया, कब से स्टार्ट हुई, कितने एनसीएफ अब तक आ चुके हैं, आज इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे कि कितने एनसीएफ अब तक आ चुके हैं और ये कितने वर्ष बाद आता है, इसकी क्या पृष्ठभूमि है, इसको क्यों बनाया गया है, इस संबंधित बात करें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, पाठ्यचर्या यानी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है आपके जो एकेडमिक नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज जो करते हैं, यानी पाठ्यचर्या आपकी है जो आपका पाठ्यक्रम और दूसरा है सह पाठ्यक्रम क्रिया। पाठ्यचर्या की बात करें तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। पाठ्यक्रम देखिए हमेशा याद रखना, अगर करिकुलम का एक्चुअल मीनिंग पूछता है, कभी कभी टेट वगैरह में भी पूछ देता है कि करिकुलम का हिंदी मीनिंग क्या है। एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी मीनिंग क्या है, तो हिंदी मीनिंग वहां पर आपको ये भी देगा पाठ्यक्रम और आपको पाठ्यचर्या हो जाएगा। याद रखना पाठ्यक्रम, क्योंकि करिकुलम का बहुत सारी बुकों में आपको मीनिंग मिलेगा पाठ्यक्रम, बहुत सारी बुकों पाठ्यक्रम में लिखा मिलेगा वहां पर पाठ्यक्रम होता है, पर पाठ्यक्रम गलत है, उसका मीनिंग होता है पाठ्यचर्या, ठीक है, सही नहीं। अब पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम हमारा जो करिकुलम जो एकेडमिक एक्टिविटी यानी हमारी जो पढ़ने लिखने क्लासरूम में जो हम एक्टिविटीज करते हैं, टीचिंग संबंधी जो सारी चीजें करते हैं वो होती है हमारी पाठ्यचर्या। जैसे हमारा सिलेबस, हमें मैथ का क्लास लेनी है, एसएसटी की क्लास लेनी है, उससे संबंधित चीजों की चर्चा की जाती है इसके अंदर, ठीक है। नॉन इसको कहें को करिकुलर एक्टिविटी, यानी को करिकुलर एक्टिविटी सह पाठ्यक्रम क्रियाएं। सह पाठ्यक्रम यानी पाठ्यक्रम में सहयोग करने वाली बहुत सारी चीजें हम अब यही नहीं कहते कि कहते हैं ना कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, सर्वांगीण विकास करते हैं। अगर हमें एजुकेशन पढ़ा दें तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा, बच्चे को माँ बाप शिक्षित कर दें और उसे समाज में हो जाए तो सिर्फ पढ़ाई पर जोर देते रहे तो वो क्या सामाजिक रूप से विकसित हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसके लिए बहुत सारी जो क्रियाकलाप जैसे खेल कूद, बाल सभा और हमारी जो सुबह से उसके प्रार्थना सभा से लेकर शाम तक जो अदर यानी हमारी जो टीचिंग एक्टिविटी है, जो स्टडी मटेरियल के अलावा हमारा जो कंटेंट है उसके अलावा जो एक्टिविटीज कराई जाती हैं वो सभी सह पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। चाहे तो किसी भी कार्यक्रम का आयोजन हो, चाहे खेल हो, चाहे आपकी सुबह की प्रार्थना हो यानी मॉर्निंग असेंबली हो, कुछ भी सही, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही बनता है हमारा पाठ्यक्रम। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, पाठ्यक्रम। यानी करिकुलम की बात करें तो पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्या या हमारे किसी भी संस्थान या किसी भी विद्यालय के कोई चलाने के लिए यानी किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए वो एक रूपरेखा है, यानी एक रूपरेखा है, उसके अकॉर्डिंग हम कार्यक्रम को संचालन करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहला जो एनसीएफ आया था, सबसे पहले एनसीएफ की बात करते हैं हम।
फर्स्ट नंबर का जो एनसीएफ आया था, एनसीएफ 1975, सबसे पहले जो एनसीएफ आया था वो 1975 के अंतर्गत आया था। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसकी जो कमेटी के अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर रईस अहमद। प्रोफेसर रईस अहमद, ठीक है। यानी 1971 में एनसीएफ पाया गया, जब पहली हमारी जो शिक्षा नीति सबसे पहली 1968 जो बनी थी, 1968 की जो शिक्षा नीति बनी थी, वो शिक्षा नीति के बनने के बाद उसमें कहा गया कि कुछ न कुछ निश्चित पाठ्यक्रम होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, और डिसाइड होना चाहिए कि स्कूल लेवल पे क्या पढ़ाना चाहिए, हायर लेवल पे क्या पढ़ाना चाहिए, क्लास प्राइमरी लेवल पे क्या पढ़ाना चाहिए, अपर प्राइमरी, उसको कैटेगराइज करने के लिए, उन सारी चीजों को कैटेगराइज करने के लिए और करिकुलम की आवश्यकता पड़ी, यानी फ्रेमवर्क की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले एनसीएफ 1975 बनाया गया, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर रईस अहमद, यानी इनकी अध्यक्षता में सबसे पहला एनसीएफ बनाया गया था, ठीक है। यानी और इसकी 1968 यानी जो हमारी पहली शिक्षा नीति बनी थी 1968 की सलाह पर बनाया गया था, इसको उसके अकॉर्डिंग बनाया गया था। उसमें कहा गया कि एक पाठ्यक्रम बच्चों के लिए पाठ्यचर्या होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग स्कूली कार्यक्रम चलाया जा सके, ठीक है। इस समय जो कार्यक्रम चलाया गया था ये 10 वर्षीय पाठ्य योजना, ये 10 वर्षीय 10 वर्षीय पाठ्य योजना पाठ्यचर्या बनाई गई थी कि 10 वर्ष में एक पाठ्यचर्या बनाई जाएगी। इसके बाद जो सेकंड आया था, सेकंड जो पाठ्यचर्या का बात कही थी, तो वो आई थी हमारी 1988। सेकंड एनसीएफ की बात करते हैं, सेकंड एनसीएफ की बात करते हैं तो वो आया था एनसीएफ 1988, ठीक है। 1988 में सेकेंड एनसीएफ आया गया था, और ये एनसीएफ किसके अकॉर्डिंग आया, तब तक हमारी दूसरी शिक्षा नीति आ चुकी थी। कौन सी शिक्षा नीति थी इस समय थी जो इस समय शिक्षा नीति थी एनपीई थी हमारी 1968, ठीक है। और एनसीएफ 1988 के जब लागू हुआ था, जब बनाया गया था, तो वो बनाया गया था एनपीई 1986 यानी एनपी 1986 की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया था। तब इसने रिकमेंड किया कि एनसीएफ जो है हमारा 10 वर्षीय एनसीएफ है, इसको रिवाइज किया जाए, और उसका में रिवाइज करने के बाद इसको 1986 जो हमारी शिक्षा नीति आई उसने रिवाइज करने के लिए रिकमेंड किया गया, और पुणे हमारा एनसीएफ 1988 बनाया गया। पर इसके अध्यक्ष के बारे में मुझे कहीं डेटा नहीं मिला कि कौन अध्यक्ष थे, क्या थे, इसके बारे में अभी तक मुझे कोई डेटा नहीं मिला है। पर इसकी जो डेट याद रखना एनसीएफ 1988, ठीक है। इसमें भी काफी संशोधन किया गया, और संशोधन हमारा फिर एनपीई में संशोधन किया गया था। एनपीई 1986 में संशोधन करने के बाद हमारा बना था, संशोधन किया गया 1992 में, यानी 1992 में जो हमारी शिक्षा नीति थी 1986 उसमें संशोधन किया गया। और संशोधन करने के बाद 1992 में संशोधन करने के बाद जो बनाया गया पीओए, जिसको हम पीओए के नाम से जानते हैं, पीओए 1992, यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन, और या हिंदी में कहे तो कार्य योजना 1992 को बनाया गया एनपीई 1986 को संशोधित करके,
ठीक है। यानी 1986 में कुछ संशोधन किए गए, जैसे बहुत सारी शिक्षा नीति बनी। शिक्षा नीति के 3 बार लागू होने के बाद उसका मूल्यांकन किया गया कि क्या उसमें सुधार किए जाने चाहिए। तो शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने रिकमेंडेशन किए गए कि ये सुधार करने चाहिए, ये वैल्यूएशन करनी चाहिए। उसके आधार पर उस पर संशोधन करके तब बनाया गया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ये आपके में बहुत अच्छी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पीओ की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। पीओ एक कब आया ये भी पूछा जाता है। ये दोनों चीज ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्या आपके जो पेपर में डीएलएड के नहीं कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन की फुल फॉर्म क्या है और पीओ यानी 1992 में जो ये कब आया इसकी डेट भी पूछी जाती है। यानी पीओए बनाया गया और इसी के पीओए बनाने के अकॉर्डिंग इसमें कहा गया कि एनसीएफ जो हमारा 1988 बनाया गया था, इसमें कहा गया कि इसमें जो है तकनीकी विकास की क्या हमें तकनीकी हमारे देश में तकनीकी विकास होने लगा। अब उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण की ओर जाने के लिए हमें बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करानी पड़ेगी। उसमें तकनीकी शिक्षाएं जोड़नी पड़ेगी, उसमें व्यापारिक शिक्षाएं जोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए इसको एनसीएफ 1988 को फिर से रिवाइज किया। 1988 को फिर से रिवाइज करने के लिए कहा गया। और रिवाइज करने के लिए कहा गया, तभी संशोधन हुआ था एनपीई में जब बनाया गया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है। अब उस समय जब ये संशोधन का पुनः विचार करने गया तब हमारी नवी पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1997 से 2002, यानी पंचवर्षीय योजना। इसको मिटा देता हूं मैं। हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने कहा कि इसको आधुनिकीकरण के लिए, शिक्षा को आधुनिकीकरण से जोड़ने के लिए हमें अपना जो फ्रेमवर्क है, हमारी जो पाठ्यचर्या है उसको बदलना पड़ेगा। और उसको बदलने के लिए शिक्षा नीति में संशोधन किए गए। शिक्षा नीति को संशोधन करके पीओए बनाया गया 1992 में। और इसके रिकमेंडेशन के आधार पर नवी पंचवर्षीय योजना थी आपकी नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। जब नवी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी तब भी इसमें बनाने की मांग भी रखी गई थी नवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2000। तभी उसी समय एनसीएफ यानी तीसरा एनसीएफ हमारा आया था, एनसीएफ 2000 का आया। और इसके जो अध्यक्ष थे प्रोफेसर जगमोहन सिंह। ठीक है। यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन के रिकमेंडेशन पर नवी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में ही एनसीएफ 2000 आया। यानी एनसीएफ 2000 की नींव नवी पंचवर्षीय योजना जब प्रारंभ हुई थी तभी रख दी गई थी। उसी से उसका प्रस्ताव रखने का कार्य कर दिया गया था, स्टार्ट कर दिया। और एनसीएफ 2000 यानी 2000 में यह एनसीएफ लागू हो गया था, सन 2000 में। और इसके जो अध्यक्ष थे, जिनकी अध्यक्षता में बनाया गया था, वो थे प्रोफेसर जगमोहन सिंह। ठीक है, प्रोफेसर जगमोहन सिंह। अब इसको भी जैसे इसमें बताया गया था कि 1988 को बताया गया कि एनसीएफ 1988 को इसमें आधुनिकीकरण नहीं है। यानी उसने क्या समस्या बता दी कि यह आधुनिकीकरण नहीं है और इस कारण इसको क्या है, इसको चेंज करते हैं, पाठ्यचर्या को चेंज करते हैं और हम एनसीएफ 2005 का निर्माण, एनसीएफ 2000 का निर्माण करते हैं। यानी 1988 को
1988 को बताया गया कि इसमें आधुनिकीकरण की कमी है। अगर आपको पूछा जाता है कि एनसीएफ 1988 को क्यों मतलब ये कहा गया कि इसको हटा के पुनः बनाया जाए, एनसीएफ क्यों बनाया गया था, तो इसमें बताया गया था कि इसमें आधुनिकीकरण की कमी है। शिक्षा को आधुनिकीकरण से जोड़ने के लिए, आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एनसीएफ 2000 का निर्माण किया गया था, आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए। पर इसको भी क्यों हटाया गया, इसमें यह हटाया गया कि 2000 इसमें आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2000 को क्यों हटाने का मतलब इसको हटाने के बाद एनसीएफ 2005 की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों हटाया गया। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है टेस्ट में। क्या इसको जो बनाया गया था, इसमें कहा गया था कि धार्मिक दृष्टि से बनाया गया, यानी एनसीएफ 2000 में जो कमी बताई थी धार्मिक दृष्टि से तैयार किया गया है। ये कहा गया है कि इसमें आरोप लगा दिया गया है कि ये धार्मिक दृष्टि से तैयार किया गया है और धार्मिक दृष्टि से तैयार किया गया है। धार्मिक दृष्टि से तैयार किया गया है, इसलिए इसको हटाया जाए। पर इसी समय एक चीज और लागू हुई थी, इसी समय कहा गया कि अब एनसीएफ को 5 वर्ष बाद ही पुनः बनाया जाएगा, 5 वर्ष बाद पुनः रिवाइज किया जाएगा। एनसीएफ को 5 वर्ष बाद फिर से बनाना स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो कार्यक्रम होगा, जो एनसीईआरटी का एक वो कहते हैं सत्रीय कार्य के रूप में होगा, एकदम रिहर्सल कार्य के रूप में होगा कि वो अपना ये पाठ्यचर्या संबंधी रिहर्सल कर रहा है। उस संबंधी ये एनसीईआरटी को जिम्मेदारी सौंप दी गई कि आप 5 वर्ष बाद आप पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे, यानी नई पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे। 2000 के बाद ये लागू कर दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारे जो करेंट में एनसीएफ चल रहा है, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005। एनसीएफ फोर्थ एनसीएफ आया है, ये आया था हमारा 2005 में, ठीक है। एनसीएफ 2005 की बात करते हैं। अब एनसीएफ 2000 को हमने हटा दिया गया, ये धार्मिक दृष्टि से तैयार किया गया, धार्मिक दृष्टि से तैयार किया गया, तो इस एनसीएफ को हम हटा दिया जाए। इसके लिए नया कार्य बना दिया, नया एनसीएफ बनाना है, तो उसको और ये भी कह दिया कि 5 वर्ष बाद एनसीएफ। पर आप सोच रहे होंगे एनसीएफ 2005 और 5 वर्ष बाद एनसीईआरटी को एनसीएफ बनाना था, तो अब तक एनसीएफ क्यों नहीं आया, अब तक एनसीएफ क्यों नहीं आया। ये क्या होता है कि ये पॉलिटिकल चीजों पे, हमारी राजनीतिक चीजों पर भी आधारित है कि जिसकी सरकार बनी वो उसको बनाने के लिए रिकमेंड कर देगी कि बना लीजिए, नहीं तो चल रही है तो वो उसी ढांचे में चलता रहेगा, ठीक है। यानी अगर एनसीईआरटी इसको निर्माण करे, उसको निर्माण के लिए खर्चा पहले सरकार नहीं करेगी तो एनसीईआरटी कहां से बना देगी, वो तो बनाने के लिए तैयार रहेगी, पर इसके लिए सरकार को भी सहायता करनी होती है। अब जब तक सरकार नहीं चाहेगी कोई भी एनसीएफ बदले, तब तक एनसीएफ को बदला नहीं जा सकता, ठीक है। तो यही राजनीतिक कारणों से अभी तक हमारा एनसीएफ 2005 ही चलता आ रहा है और अभी तक स्कूली शिक्षा में एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। अब एनसीएफ 2005 को यह धार्मिक दृष्टि से कहा गया है कि इसलिए बनाया गया कि उन्होंने कहा कि अब बच्चों को यानी बाल केंद्रित होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात कही गई कि हमारा जो पाठ्यचर्या है बाल केंद्रित होना चाहिए। अब तक क्या थी, शिक्षा केंद्रित चल रही थी, विषय केंद्रित चल रही थी कि यहाँ स्तर तक ये होना चाहिए, बच्चों को बहुत कम ध्यान में दिया जाता था। अब इसमें आके कह दिया गया कि हमारी शिक्षा जो भी है, हमारी पाठ्यचर्या बाल केंद्रित होनी चाहिए, रटन प्रणाली को फिनिश कर दिया जाए। यानी रटन प्रणाली है, हम जो रटने पर जोर देते उस पर नहीं, हमारी क्रियात्मक चीजों के द्वारा सिखाया जाए, बच्चों को रट के ना सिखाया जाए। जैसे आप कहते हैं ना कि बच्चे क से कबूतर रट लिया है, अरे क से तो और भी चीजें होती है। और बच्चा है, कहीं बाहर का बच्चा बाजार में रह रहा है, उसने कबूतर नहीं देखा हो,
है, कहीं अच्छी सिटी फ्लैट वगैरह वगैरह नहीं कबूतर देख पाया हो तो वो कबूतर अब यही सोचता रहेगा कि कहाँ से कबूतर है। तो दैनिक जीवन में वो कब तो यूज करता है, तो कब बताइए, कब बताइए। तो इस प्रकार से उसके दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण देना चाहिए, यानी रटने पे नहीं, उसको ये बताया गया कि जो हमारी रटन प्रणाली है उसको फिनिश कर देना चाहिए, ठीक है, बाल केंद्रित होना चाहिए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ 2005 की मैट्रिक्स एमएचआरडी, यानी इसके लिए रिकमेंडेशन करने के लिए एमएचआरडी में, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके द्वारा रिकमेंड किया गया और रिकमेंड किया गया। इन्होंने कहा कि निर्माण बनाना चाहिए और एमएचआरडी ने रिकमेंड किया और एनसीईआरटी की सहायता से, यानी बनाना तो एनसीईआरटी तो रिकमेंड किया और प्रोफेसर यशपाल सिंह, यानी आप एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं वो हैं प्रोफेसर यशपाल सिंह, याद रखना इसको, प्रोफेसर यशपाल सिंह, यानी कि इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल सिंह थे, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में जो कार्य चला, वो कमेटी का कार्यक्रम चला था इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और कमेटी में 21 फोकस समूह भी बनाए गए। कमेटी बनाई गई, कमेटी के साथ साथ 21 फोकस समूह भी बनाए गए। ये आपके पेपर में पूछता है कि कितने फोकस समूह बनाए गए थे, यानी 21 फोकस समूह बनाए गए, ठीक है। यानी जो कमेटी बनी उसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल सिंह और जो कमेटी में कुल मेंबर थे, सदस्यों की संख्या थी, कुल सदस्य थे 30, यानी जो समिति में कुल सदस्य कितने थे 30। जो समिति बनाई गई प्रोफेसर यशपाल सिंह की अध्यक्षता में, उसमें कुल 38 मेंबर थे और 21 फोकस समूह बनाए गए थे। 21 फोकस समूह क्या होते हैं? देखो, फोकस समूह हमारे कुछ समाज संबंधी टॉपिकों पर, कुछ हमारे जितने भी कंटेंट वाले हैं, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, इनसे संबंधित विषयों पर अलग अलग से फोकस डालने के लिए, यानी एनसीएफ जो हमारा बनाया जाता है ये सभी का बनाया जाता है एक, यानी ये नहीं है कि एनसीएफ किसी के लिए इस विशेष प्रकार से इसके लिए ये अलग हो गया, ये बना दिया जाता है कि इस वर्ग के लिए ये शिक्षा होनी चाहिए। अब ये शिक्षा होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस आपको डिसाइड करना है। वो होते हैं हमारे फोकस समूह, उनके फोकस समूह, यानी फोकस समूह डिसाइड करते हैं कि उसमें क्या क्या किस किस लेवल पर क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, फोकस समूह के द्वारा डिसाइड करते हैं, ठीक है। और इसमें सदस्य थे 30, कितने सदस्य थे 30। और इसमें जो समिति की जो पहली बैठक हुई, समिति की जो बैठक हुई वह बैठक 6 दिन चली, 14 जुलाई 2004 से 19 जुलाई 2004, यानी कुल 6 दिन बैठक चली। ये याद रखना, जो बैठक के दिन थे कुल 6 दिन थे, यानी 6 दिन तक बैठक चली और 6 दिन के बैठक के अंतर्गत वहां तक आ रहा है, ठीक है, यानी 6 दिन बैठक चली और 6 दिन उनकी बैठक में उन्होंने तय किया गया एनसीएफ को बनाने के लिए। 6 दिन की बैठक चली, इसमें बताया गया कि एनसीएफ जो बनाया जाएगा आज 21वीं शताब्दी की, जो 21वीं शताब्दी के अकॉर्डिंग हम पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे, यानी हमारे जो मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, आधुनिकरण की बात करते हैं, उसको जोड़ेंगे, साथ में शिक्षा को बाधित करेंगे, रटन प्रणाली को खत्म करेंगे। इन सारी बातों पर इस पर जोर दिया गया, इन सारी बातों पर जोर दिया गया। और इस एनसीएफ को 2005 में लागू, इसमें कुल 5 एनसीएफ को, आप फिर आगे, आप इधर खड़े बस।
2005 में लागू किया गया और इस एनसीएफ में कुल 5 अध्याय थे। इस एनसीएफ में कुल 5 अध्याय थे। अध्याय थे 5, यानी कुल 5 अध्याय थे। इन सभी अध्यायों पर हम कल से चर्चा करेंगे। अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से अध्याय थे, इसके एनसीएफ के क्या उद्देश्य थे, इन एनसीएफ के क्या सिद्धांत थे। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए, धन्यवाद। कितनी देर होगी?